हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि कोरोना टाइम चल रहा है तो उम्मीद है सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। मेरा नाम राहुल है और मेरे साथ आप क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे थे। तो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था। उसमें प्राइवेट सेक्टर की हम 4 फॉर्म्स पढ़ चुके हैं। आज हम उसकी 5th फॉर्म जो कि है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसको पढ़ने वाले हैं। जब भी कोई नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है तो पिछले में कुछ ना कुछ कमियां रही होती हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आता है। तो कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किन कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या कमियां रही थी सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में, जिनको दूर करने के लिए एक कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर क्या कमियां थी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड कैपिटल मींस शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कमी, लिमिटेड मैनेजरियल कैपेबिलिटी, मैनेजरियल कैपेबिलिटी की कमी थी वहां पे। और क्या था? लैक ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी की भी कमी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर क्या कमियां थी? लिमिटेड कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लैक ऑफ मैनेजरियल कैपेबिलिटी और लैक ऑफ स्टेबिलिटी। इन कमियों को ही दूर करने के लिए तो कंपनी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह एग्जिस्टेंस में आया। तो कंपनी को हम डिटेल में जान लेते हैं। कंपनी, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। मींस कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। मींस कंपनी क्या है? कंपनी एक इनविजिबल इंडिविजुअल है। इसकी ना ही तो बॉडी है ना ही सोल है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की तरह एक्ट करता है। मींस इसके नाम पे ही, कंपनी के नाम पे ही प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जा सकती है। सेल और परचेज भी कंपनी के नाम पे ही होता है। कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ या किसी और पर्सन के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट में आती है, एग्रीमेंट करती है, तो भी कंपनी के नाम पे ही होते हैं। किसी और पर्सन को शू करना हो या कोई और पर्सन कंपनी को शू कर रहा हो तो भी कंपनी के नाम पे ही होता है। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह एक्ट करती है। ये असलियत में एक पर्सन नहीं होती है, बट ये पर्सन की तरह एक्ट करती है। हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसका एग्जिस्टेंस क्या है? सेपरेट है इसके मेंबर्स से। मेंबर्स का एग्जिस्टेंस और कंपनी का एग्जिस्टेंस क्या है? सेपरेट होता है। अगर मेंबर्स की अगर डेथ हो जाती है, कोई मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, तो इससे कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। कंपनी साल बे साल चलती जाएगी। परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या? एक लीगल एंटिटी है, वो भी सेपरेट है अपने मेंबर्स से। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी, कि जो कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यू है। इसके अंदर जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी थी, जो लैक ऑफ स्टेबिलिटी थी सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर, कि अगर मेंबर्स की डेथ हो जाती है या मेंबर्स कोई एक्सीडेंट हो जाता है, क्या बाई चांस मेंबर्स छोड़ के जा रहे हैं उस सोल प्रोप्राइटरशिप को या पार्टनरशिप को, तो उनको बंद करना पड़ता था अपना ऑर्गेनाइजेशन। बट कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ये चलती जाती है, ये कंटिन्यू रहती है। यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन है एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है? कंपनी खुद जाके वहां साइन नहीं करती है, कंपनी की वहां पे सील लगती है। या तो कंपनी की सील लगा लो, या यहाँ पे दूसरा प्रोविजन है कि आपके 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर, जिस भी एग्रीमेंट में आप एंटर हो रहे हैं, या आपका एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी। तो यहाँ पे क्या, या तो आपकी कॉमन सील हो, या 2 डायरेक्टर, या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी। तो हम क्या जाने कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी एंड कॉमन सील। ये कंपनी की डेफिनेशन हो गई। कंपनी के कुछ फीचर्स जान लेते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? कंपनी क्या है? सेपरेट है, मींस अलग है अपने मेंबर्स से। खुद किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, किसी भी एग्रीमेंट के अंदर आती है तो खुद के नाम से आती है। किसी को शू करना होता है तो खुद के नाम पे शू करती है, और अगर कोई और कंपनी को शू कर रहा है तो वो भी कंपनी के नाम पे ही शू करता है। अगर कंपनी कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है तो वो भी कंपनी के नाम पे ही प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। परपेचुअल सक्सेशन मींस कंपनी चलती जाएगी, कंपनी कभी बंद होने वाली नहीं है। लॉ के द्वारा ही बंद हो सकती है इन फ्यूचर, बट कंपनी अगर मेंबर्स को कुछ हो जाता है तो इस वजह से कंपनी बंद होने वाली नहीं है, ये कंटिन्यू रहेगी। कंपनी का क्या है? परपेचुअल सक्सेशन है, मींस वो हमेशा चलती रहेगी, कंटिन्यू है।
मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज फॉर एवर। मेंबर्स आएंगे और चले जाएंगे बट कंपनी फॉर एवर लंबे टाइम तक चलती रहेगी। लिमिटेड लायबिलिटी, जो कंपनी के अंदर मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना शेयर उन्होंने कंपनी के अंदर लगा रखा है, मेंबर्स कौन होते हैं कंपनी में, शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने जितना पैसा कंपनी के अंदर लगा रखा है उतनी ही उनकी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं होने वाली है। जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, यहाँ पे क्या है, लायबिलिटी लिमिटेड है। इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कंपनी क्या है, एसोसिएशन है पर्संस का। एक अकेला पर्सन, एक अकेला बंदा कोई बिजनेस, एक अकेला बंदा कोई कंपनी सेटअप नहीं कर सकता है। कंपनी सेटअप करने के लिए एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन होना जरूरी है। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स का होना जरूरी है, और वहीं पे प्राइवेट कंपनी ओपन करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ये एक इंडिविजुअल की तरह एक्ट करती है। असलियत में इंडिविजुअल नहीं है, असलियत में एक मनुष्य नहीं है, लेकिन ये एक मनुष्य की तरह एक्ट करती है। खुद के नाम पे ही कोई प्रॉपर्टी खरीदती है, खुद के नाम पे ही कोई सामान खरीदना हो या बेचना हो, इस कंपनी के नाम पे ही होता है। कंपनी को अगर किसी को शू करना है, किसी के खिलाफ केस करना है, किसी के खिलाफ केस फाइल करना है, तो कंपनी खुद के नाम पे ही करती है। या कोई और पर्सन कोई केस फाइल कर रहा है तो वो कंपनी के नाम पे ही करेगा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर्स ट्रांसफर करना बिल्कुल फ्री है। यहाँ किसी और पर्सन से पूछना नहीं पड़ता कि मैं अपने शेयर ट्रांसफर करना चाहता हूं, यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। आप अपने शेयर खरीद और बेच कभी भी सकते हो। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जो कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ओनर तो अलग है और वहीं पे मैनेजमेंट किसी और के हाथ में होती है। यहाँ पे ओनर्स तो कौन है, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमारे ओनर्स होते हैं, और वहीं पे मैनेजमेंट किसके हाथों में होता है, जो डायरेक्टर्स हैं। कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं, उनके हाथ में यहाँ पे मैनेजमेंट होता है। तो ओनरशिप किसी और पर्सन के हाथ में और मैनेजमेंट किसी और के हाथ में होता है। रिस्क बेयरिंग, और यहाँ पे जो रिस्क है वो सभी ओनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाता है, थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ओनर्स बहुत ज्यादा होते हैं, शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो टोटल कैपिटल है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ शेयर्स के अंदर डिवाइडेड होती है। तो यहाँ पे रिस्क क्या है, सभी मेंबर्स के अंदर, सभी ओनर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, और वो भी उसी पोर्शन में होता है जिस पोर्शन में उन्होंने कैपिटल लगा रखी है। जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई है उससे ज्यादा उनका रिस्क बेयरिंग नहीं होता। कॉमर्शियल, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो एक इंडिविजुअल की तरह, एक मनुष्य की तरह वो साइन नहीं कर सकती है, बट उसकी एक सील होती है, कंपनी के नाम की सील होती है। तो जिस भी एग्रीमेंट में आती है तो वो सील लगाई जाती है। बट अगर कंपनी की सील नहीं है तो वहां पे एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि या तो तुम्हारे 2 डायरेक्टर्स वहां पे साइन करें, या एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी वहां पे साइन करे। या तो आपकी कंपनी की सील होनी चाहिए, या फिर 2 डायरेक्टर या एक डायरेक्टर और एक सेक्रेटरी वहां पे साइन करे, जिस भी एग्रीमेंट के अंदर, जिस भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप आ रहे हैं। तो ये हमने कुछ फीचर्स जाने कंपनी के। सेपरेट लीगल एंटिटी, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। परपेचुअल सक्सेशन, ये चलती जाएगी, कभी बंद होने वाली नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड होती है, उतनी ही होती है जितना उन्होंने शेयर लगा रखा है। इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक सिंगल पर्सन एक कंपनी ओपन नहीं कर सकता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है पर्संस की। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 पर्संस की रिक्वायरमेंट है, और वहीं पे प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 पर्संस की रिक्वायरमेंट होती है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, और शेयर्स का ट्रांसफर यहाँ पे बिल्कुल फ्री है, किसी और पर्सन से पूछना नहीं पड़ता कि मेरे को शेयर ट्रांसफर करना है। बाइंग और सेलिंग शेयर्स की बिल्कुल फ्री है पब्लिक कंपनी में। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, कंपनी के अंदर ओनर्स और मैनेजमेंट अलग अलग पर्संस के हाथों में होता है। ओनर्स तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स होते हैं, और वहीं पे मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के हाथों में होता है, जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं, सैलरीड मैनेजर्स हैं, उनके हाथों में होता है। रिस्क बेयरिंग, और रिस्क है वो उनके पोर्शन में, जिस पोर्शन में उन्होंने कैपिटल लगाई है उस पोर्शन में उन पर्संस में डिवाइड हो जाता है, और जितनी कैपिटल लगाई है उससे ज्यादा उनको में रिस्क बेयरिंग नहीं होता। एंड कॉमन होती है। ये हमने कंपनी के डेफिनेशन और कुछ फीचर्स जाने। अब कंपनी के कुछ लिमिटेशंस जान लेते हैं।
लिमिटेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी है मेंबर्स की वो क्या है, लिमिटेड है। ये क्या है, एक मेरिट है, मीन्स उतना ही शेयर उनका एज अ लायबिलिटी यूज होगा जितना उन्होंने कैपिटल लगाया है, उससे ज्यादा उनका लायबिलिटी नहीं हो सकती। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर्स की ट्रांसफर यहाँ पे बिल्कुल फ्री है। पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर्स बिल्कुल फ्रीली ट्रांसफर हो सकते हैं। बाइंग और सेलिंग में किसी और पर्सन से पूछने की जरूरत नहीं होती है, जब मन चाहे जब कंपनी के शेयर्स खरीदो, जब बेचो। कंटिन्यूटी, कंपनी क्या है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो लंबे टाइम के लिए मीन्स हमेशा के लिए चलता रहेगा, जब तक कि लॉ के द्वारा मीन्स लॉ के द्वारा ऐसा कोई लॉ नहीं आ जाता जिससे कि कंपनी को बंद होना पड़े, तब तक कंपनी क्या चलती रहेगी, परपेचुअल सक्सेशन रहेगा। मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज फॉर एवर। स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कंपनी के अंदर ग्रोथ और एक्सपेंशन का स्कोप काफी ज्यादा होता है। जैसा कि जो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप था उसके अंदर क्या है, कैपिटल की कमी हो जाती थी, मैनेजरियल कैपेबिलिटी की कमी हो जाती थी, स्टेबिलिटी की कमी हो जाती थी, वो सब चीजें यहाँ पे नहीं है। उन सब चीजों का यहाँ पे फायदा मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पे ग्रोथ और एक्सपेंशन का स्कोप है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, और यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है, एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे सैलरी देके उन पर्सन्स को आपने अपॉइंट किया है तो आप बेस्ट पर्सन को अपॉइंट करेंगे, तो यहाँ पे आपका मैनेजमेंट क्या है, एफिशिएंट रहता है। कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। डिफिकल्टी इंफॉर्मेशन, कंपनी को फॉर्म करने में काफी सारी डिफिकल्टीज आती हैं, इसको रजिस्टर कराना जरूरी होता है, और कंपनी को फॉर्म करने के लिए काफी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करनी पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पे डिफिकल्टी होती है फॉर्म करने में। लैक ऑफ सेक्रेसी, और यहाँ पे सेक्रेसी की कमी होती है, क्योंकि आपको आपके फाइनल अकाउंट्स आपके ओनर्स को, मैनेजमेंट्स को, डायरेक्टर्स को, हर इंसान को दिखाना पड़ता है, आउटसाइडर्स को, इनसाइडर्स को, सबको दिखाने पड़ते हैं आपके फाइनल अकाउंट्स। तो यहाँ पे सेक्रेसी की कमी रहती है, क्योंकि कंपनी को अपने फाइनल अकाउंट्स को पब्लिश करना पड़ता है और अपनी इंफॉर्मेशन को रजिस्ट्रार को देनी होती है, तो इसीलिए यहाँ पे सेक्रेसी की कमी रहती है। लैक ऑफ मोटिवेशन, और यहाँ पे जो पर्सन एम्प्लॉयड हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, क्योंकि यहाँ पे उनको तो सैलरी अपनी टाइम पे मिल जाएगी, ये खुद वहाँ के ओनर्स नहीं है। जब ओनर खुद मैनेजमेंट देख रहा होता है, तो वो चाहेगा कि मेरी मैनेजमेंट काफी बढ़िया ढंग से हो, और वहीं पे जब सैलरीड एम्प्लॉइज हैं तो वो इतना बढ़िया ढंग से मैनेजमेंट नहीं करते हैं। यहाँ पे मोटिवेशन की कमी होती है, क्योंकि उनको तो अपनी सैलरी टाइम पे मिल जाएगी। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, और यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल काफी ज्यादा होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, डिफरेंट पॉलिसीज टाइम टू टाइम आती रहती हैं, और उन सबको पूरा करना होता है एक कंपनी को। देन डिले इन डिसीजन, और डिसीजन लेने में यहाँ पे डिले होता है, टाइम लगता है डिसीजन लेने में, क्योंकि ओनर्स से, डिफरेंट जो मैनेजमेंट है उससे, या शेयर होल्डर्स हैं आपके, सबको एक दूसरे से पूछना पड़ता है डिसीजन के बारे में कि ये डिसीजन ठीक है कि नहीं है, और देन फाइनली एक डिसीजन लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे डिसीजन में डिले हो जाता है। तो हमने कंपनी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखा, उसके फीचर्स देखे, देन मेरिट्स देखी और लिमिटेशंस देखी। तो कंपनी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। अब इनको भी डिटेल में जान लेते हैं। कंपनी के टाइप्स, कंपनी दो टाइप्स की होती हैं, एक प्राइवेट कंपनी और दूसरी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को नहीं बेच सकती, और वहीं पे पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो अपने शेयर्स को फ्रीली जनरल पब्लिक को बेच सकती है, फ्रीली उनके शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी होती है, इनके बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स, जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम 200 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं। और वहीं पे पब्लिक कंपनी की बात करें तो वहां पे मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, और मैक्सिमम की बात करें तो वहां पे मैक्सिमम अनलिमिटेड है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है प्राइवेट कंपनी के अंदर, और वहीं पे मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है पब्लिक कंपनी के अंदर। कंपनी फॉर्म होने से पहले मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे मिनिमम 3 डायरेक्टर्स की। इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक, जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने शेयर्स खरीदने के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है, और वहीं पे पब्लिक कंपनी है वो अपनी सिक्योरिटीज खरीदने के लिए जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। प्रोस्पेक्टस, प्राइवेट कंपनी के अंदर प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं होती है,
और वहीं पे पब्लिक कंपनी की बात करें तो वहां पे प्रोस्पेक्टस इश्यू करना अनिवार्य होता है, और अगर प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर रहे हैं तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इश्यू करना होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर्स का ट्रांसफर, प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं होते हैं, यहाँ पे प्रायर अप्रूवल चाहिए होता है शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए, बट पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर होते हैं। स्टेटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट, नो कंपल्सन फॉर होल्डिंग स्टेटरी मीटिंग एंड फाइलिंग ऑफ द स्टेटरी रिपोर्ट। प्राइवेट कंपनी के अंदर स्टेटरी मीटिंग होल्ड करने की कोई भी कंपल्सन नहीं है, वहां पे स्टेटरी मीटिंग होल्ड करना, स्टेटरी मीटिंग बुलाना कंपल्सरी नहीं है, और वहीं पे स्टेटरी रिपोर्ट फाइल करना भी जरूरी नहीं है। बट वहीं पे हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो वहां पे स्टेटरी मीटिंग होल्ड करना भी अनिवार्य है और स्टेटरी रिपोर्ट को फाइल करना भी जरूरी है। लीगल फॉर्मेलिटीज, प्राइवेट कंपनी के अंदर काफी सारी ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनसे निजात मिल जाता है। मींस प्राइवेट कंपनी के अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा नहीं होती हैं, प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए कम ही लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमें पूरी करनी होती है, और वहीं पे पब्लिक कंपनी ओपन करने के लिए काफी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कि अनिवार्य है। पेड अप कैपिटल, मिनिमम कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेट कंपनी को ओपन करने के लिए मिनिमम 1 लाख की रिक्वायरमेंट है, और वहीं पे पब्लिक कंपनी की बात करें तो वहां पे मिनिमम 5 लाख की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने जाना प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस। यहाँ पे मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ मिनिमम 7, मैक्सिमम 200 और मैक्सिमम नो लिमिट। मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए। ये जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती है, और ये जो पब्लिक कंपनी है वो फ्रीली इनवाइट कर सकती है। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको जनरल पब्लिक को तो इनवाइट करना ही नहीं है, तो इसको प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं होती है, और यहाँ पे जनरल पब्लिक को इन्वाइट करना होता है, इसीलिए यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इश्यू करना अनिवार्य होता है। और अगर आप प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर रहे हैं तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इश्यू करना होता है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर नहीं है, यहाँ पे पहले प्रायर अप्रूवल लेना होता है, और यहाँ पे शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर है। यहाँ पे स्टेटरी मीटिंग और स्टेटरी रिपोर्ट को बनाना अनिवार्य नहीं है, और यहाँ पे अनिवार्य है, मस्ट है। लीगल फॉर्मेलिटीज, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के अंदर कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, और वहीं पे पब्लिक कंपनी की बात करें तो वहाँ लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती हैं। और मिनिमम 1 लाख की रिक्वायरमेंट होती है प्राइवेट कंपनी में, एंड मिनिमम 5 लाख की रिक्वायरमेंट होती है पब्लिक कंपनी के अंदर। तो गाइज आज हमने कंपनी एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जाना। अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड या पिछले लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सोल्व किया जाएगा। थैंक यू गाइज। हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो कॉमर्स क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।